बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण धन हे प्रियम आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 298, 300 दिन होने वाले हैं सुंदर साथ जी। श्री सिंधी को भी कहने को बड़ी छोटी हैं पर बांध गोली प्रेम काम का काम करती हैं। ये धनी के प्रेम के वास्तविक सुख छुप कर विरहा में रो कर लिए जाते हैं। छुप कर कहते हैं, बताना नहीं किसी को कभी भी कैसे लिए जाते हैं, ये ऐसे छुप कर लिए जाते हैं। वास्तविक प्रेम मेरे धनी मेरे युगल स्वरूप के हृदय का वास्तविक प्रेम और आनंद अति सुंदर। ये ऐसे बता बता के नहीं लिए जाते सुंदर साथ जी, ऐसे ढिंडोरे पीट के नहीं लिए जाते। वो सुख बहुत सुंदर कैसे उड़ेल दिए जाते हैं वो सारे भाव अति सुंदर सुंदर साथ जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये देखिए विरहा में रोकर को हाईलाइट भी किया जाता है। मेरे सुंदर साथ का ध्यान इस पे चला जाए किसी तरह। मैं कभी कभी राज्य पहुंचा देते हैं, उसी पल मैं उस सॉफ्टवेयर में गई होती हूँ और उसी पल थंबनेल बन रहा होता है और चुपचाप बिना सांस लिए बैठा जाता है ना, जैसे कर्सर कोई हिल ना जाए, माउस का पता ना लग जाए कि मैं बैठी हूँ। नहीं तो सुंदर साथ सेवा छोड़ के उस टाइम के लिए चला जाएगा कि कोई देख ना ले मुझे कितना समय लगता है। बहुत सुंदर सेवा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जितने प्रणाम किए जाए ना उतने कम है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं श्री सिंधी की ओर। और आपको पता है श्री प्राणनाथ जी वाणी का ये जो छोटा सा मंच है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सुंदर साथ जी व्हाट्सएप है और फेसबुक है, ये सारे इन सेवाओं के बल पे और सतगुरु की मेहर के बल पे चल रहे हैं, धनी जी की मेहर के बल पे चल रहे हैं। और इसके पीछे कोई कारण कोई फोर्स नहीं है, केवल और केवल पिया की मर्जी। और जो उन्होंने हाथ पकड़ रखा है ना सेवादारों का, और रोज अनवरत करते हुए सेवा करते हुए सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी जी। कहते हैं, आसिक गुज मासूक का सो लेवत है रोए रोए। जो सुंदर साथ जी टाइटल लिखकर भेजते हैं घर में, कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी वो सुबह चर्चा नहीं सुन पाते। घर में कोई भी परिस्थिति आई हो वो शाम को चर्चा सुनी जाती है। फिर ऐसे ही नहीं कि टाइटल निकाल के दे दिया, कोई बात नहीं, नहीं भी सुनी, पता ही है सिंधी के कौन सी 2 चौपाइयां आई होंगी, पढ़ के कर लेते हैं। कभी नहीं होता, अभी दीदी चर्चा सुन रही हूँ, अभी चर्चा सुन रही हूँ, आज थोड़ा सा ना आधा घंटा लेट आएगा, पहले चर्चा सुन लो। कभी ऐसा नहीं किया जाता कि सेवा चलो कर दी, बस सिर पे आई है तो कर दी, नहीं, मांग मांग के ली जाती है। कम पड़ रही है और दे दीजिए। मेरी प्यारी सखी रील बनाने वाली सखियां, एक रील आ गई है, मैंने सोचा 2-3 दिन अभी नहीं भेजते उनको, फिर से बनाने बैठ जाएंगे तो क्या क्या मैसेज आता है, दूसरा भेज दीजिए जी, दूसरा क्यों नहीं भेजी, कटिंग भेज दीजिए जल्दी से। ऐसे मांग मांग के सेवा लेता है सुंदर साथ, पता है बहुत खुशी होती है सुंदर साथ जी अंदर से। कहते हैं, आसिक गुज मासूक का सो लेवत है रोए रोए। ऐसी उल्टी अकल आसिक की सुख कहे औरों को सोए। कहते हैं एक तो विरहा में रो रो के लिया और बुद्धि ऐसी उल्टी हो गई कि रो रो के लेने वाले सुख को हमने दूसरों के सामने बता दिया, गुहेयतम बातें उनकी बता दी। ओ
दोबारा नहीं मिलेगा। जरूर कोई ना कोई कमी होगी जो बता दिया, कुछ चाहिए होगा जो बता दिया, कोई ना कोई उत्कंठा होगी अंदर जो बता दिया कि ये मुझे बहुत अच्छा समझेंगे, वाह इनको तो बड़े सुंदर अनुभव होते हैं। ये निपट बातें रिजालियां, कैसी बातें हैं ये? कहते हैं निश्चित, निपट निश्चित रूप से, नहचे, ये बातें कैसी हैं? रिजालियां, यानी निर्लज्जता से भरी हुई बातें हैं, बेशर्मी की बातें जिसको बोलते हैं ना, तुमने बाहर जाके बता दिया। सो आपन करी दिल धर, और कैसे की है हमने ये निर्लज्जता की? कैसे है? पूरा दिल लगा के ये निर्लज्जता की है, बड़े दिल से की है, अपने मन में आया, जबरदस्ती नहीं की है ये, किसी ने कहा नहीं 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 ऐसे करना पड़ेगा ना, अपने मन से की है, पूरे मन से ये निर्लज्जता करते हैं। हमें बड़ा मजा आता है इसमें, बड़ा आनंद आता है बताने में। जैसी हुई हमसे खेल में, तैसी हुई किनके सिर। ओहो, कितनी बड़ी ये हंसी, कितना बड़ा ये दोष है। कहते ये खेल में हमसे जैसी भूल हो गई है ना, तैसी हुई किसी ने आज तक नहीं की यहाँ पे ऐसी भूलें। दुनिया के प्रेमी नहीं बताते और हम बता रहे हैं, दुनिया को भी बता रहे हैं, अपने आसपास पड़ोसी पण ना सुने, ऐसी आशिक गुज्जी रोए। पड़ोसी को भी सुनाई ना दे, अपने सुंदर साथ जो दाड़िम की कलियां भी हमारे साथ बन के बैठा हो ना, जिससे रोज आपकी बात होती है, उसको भी नहीं बताना कभी भी। ऐसी भूलें जो ब्रह्म सृष्टियों से हो रही हैं, एक तो बताने की भूल, और कहते एक तो बताने की भूल, और दूसरी राजी बुलाते हैं और तुम जाती नहीं। राजी क्या कहते हैं? मूल मिलावा में आ जाओ, हम जाते नहीं। सुंदर साथ जी वो सब कार्यक्रमों के माध्यम से बुलाते हैं, यहाँ पे ऐसे ही बुलाते हैं। ऐसा भी नहीं है, मैं सोचती थी स्थान पे भाग भाग के जाना शायद राजी का बुलाना होता है। स्थानों पे जाना चाहिए, वहां हमारे परम हंसों के स्थान है, हमारे प्राणनाथ जी के स्थान है, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी के स्थान है, जहाँ उनके कदम पड़े हैं, वहां जाना चाहिए। वहां जाने जैसा कुछ नहीं हो सकता, पर वहां रोज नहीं जा सकते ना सुंदर साथ जी, एवरी डे वी कांट गो। तो एवरी डे क्या करें? राजी तो रोज बुला रहे हैं ना। चर्चा सुनिए, मंथन कीजिए, चितवनी कीजिए, सेवा कीजिए। राजी के बुलावे ही तो हैं ये सुंदर साथ जी, उनके बुलावे को नकारिए मत। 24/7 खुल गया है, दिन में कभी टाइम वेस्ट करते हुए ख्याल आ जाता है सुंदर साथ जी कि हम कोई ना कोई सुंदर सा टीका खोल के बैठा होगा इस समय। क्यों राजी ने शुरू किया ये सब? हमारे लिए ही तो किया है। कोई ना कोई बैठा होगा, हम चलते हैं। या फिर वाणी पढ़ लीजिए, जब समय मिला है, हमें मिलता है, सबको समय मिलता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता हमें बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सबको मिलता है। हम कभी फोन्स पे वेस्ट करते हैं, कभी टीवी तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे कोई सुंदर साथ जी देखते होंगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा इन सब में। सुंदर साथ जी होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, डेफिनेटली बदलाव आ रहा है, और इसके लिए शाबाशी के पात्र हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। बदलाव आ रहा है, पर और चाहिए, और चाहिए, और पास जाना है उनके, क्योंकि सांसों की गिनती का पता नहीं है कब चली जाएंगी। यहाँ की दुनिया को सांसों की गिनतियों की पता है सुंदर साथ जी। कहते हैं कबीर जी तो योग माया की वासना, उनको पता है सुंदर साथ जी सांसें क्या चीज होती हैं। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर कबीर जी ने ना बड़ा प्यारा एक लिखा हुआ है, और आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि मुझे याद हो जाता है, मुझे एक चौपाई भी याद नहीं रहती सुंदर साथ जी। मैं खोल के रखती हूँ कुछ ना कुछ, मैं देख कर बोलती हूँ। अगर कोई कबीर जी का या कुछ आता है ऐसे, तो फिर मैं देख कर बोलती हूँ। पीले प्याला हो मत वाला,
प्याला नाम अमीरस का रे। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम अमीरस का रे। बालपन सब खेल गवाया, जवान भयो नारी बस का रे। बालपन सब खेल गवाया, जवान भयो नारी बस का रे। वृद्ध भयो तन कांपन लागे, खाट पड़ा ना जाए खसकारे। कहते बालपन पूरा खेल के गवा दिया, जब यंग हुए तो काम में बिता दिया सारा, पति ने पत्नी में, पत्नी ने पति और परिवार के लिए ही बिता दिया। वृद्ध भये अब तन कांपन लगाए, अब तो खाट पे पड़ा हिला भी नहीं जाता। पीले प्याला ना अपनी उम्र ऐसे गवाओ, हो मत वाला प्याला प्रेम, उन्होंने तो नाम लिखा है, प्याला नाम अमीरस का रे। नाभि कमल बीच है कस्तूरी, जैसे मिर्ग फिरे बन का रे। नाभि कमल बीच है कस्तूरी, जैसे मिर्ग फिरे बन का रे। बिन सतगुरु इतना दुख पाया, वैद मिला नहीं इस तन का रे। सतगुरु के बिना दुख ही दुख है, जब तक मिले नहीं थे तब तक तो हम इस तरफ लगे नहीं थे। आज दुनिया को देखें तो बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, कम से कम कॉम्पिटिशन्स खत्म हो गए हमारे। वो यहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ घूमने, हमारी कोई इच्छा अब ऐसी नहीं होती है इतने कपड़े सिलवा लिए जाएं, इतना इंद्रियों के लिए कर लिया जाए, इतना साज श्रृंगार कर लिया जाए, इतने हमारे बच्चे यहाँ पहुंच जाएं, उनके बच्चे यहाँ पहुंच गए, हमारे यहाँ पे इतनी कमाइयां बढ़ जाएं, उनकी इतनी, अब इतनी तो कम से कम कंट्रोल हुआ है। सुंदर साथ जी सतगुरु मिलकर वाणी मंथन करके कहते हैं अंदर ही तेरे कस्तूरी छुपी हुई है, मिर्ग की भांति घूमता ना रहे, उस कस्तूरी को पा ले। उसकी सुगंध अंदर से आ रही है क्योंकि पिया की बैठक हमारे अंदर है, वो कस्तूरी अंदर ही है। सुंदर साथ जी कहाँ बाहर सुख ढूंढते फिरते हैं हम, वो कस्तूरी का कैसे पता लगता है? जिसकी सुगंध अंदर से आ रही, वाणी तो बताती है सुंदर साथ जी। और सुगंध मिलती कैसे है? चितवन में बैठ के तो मिलेगी, भागते रहेंगे तो कैसे मिलेगी? मात पिता बंधु सुत तुरिया, संग नहीं कोई जाए सखारे। मात पिता बंधु सुत तिरिया, माता पिता बंधु सुत तिरिया, बेटा बेटी कुछ नहीं काम आएंगे, कोई सखा भी साथ नहीं जाता। जब लग जीव भजन भक्ति करूं, धन यौवन है 10 दिन का रे। हमारी आयु ही देखिए, अभी ये जूम शुरू हुए ही 4 साल हो गए सुंदर साथ जी, पता भी नहीं लगा कहाँ चले गए, पता भी नहीं लगा। कितनी गिने अगर सांसें तो कितनी तब से भी निकल गई। अब धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, अब स्पीड पकड़नी पड़ेगी, अब रास की रामत में, उस रामत में पहुंचना पड़ेगा जहां दौड़ लगानी होती है सुंदर साथ जी, और गाते गाते दौड़ लगानी है, एक तत्व का गीत गाते गाते दौड़ लगानी है। हम सब सुंदर साथ जी ने मिलकर एक दूसरे के हाथ पकड़ के, तब होता है वो एक एक गोपी एक एक कान्हा बन के, वो बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। जन्म मरण से बचना चाहो तो, छाड़ो कामिनी चस्कारे। कहे कबीर सुनो भई साधो, नख सिख पूर रहा विषकारे। नख से शिख तक विष का भरा हुआ ये है, कब तक इसी को सजाते रहोगे?
और ये जीव भी तो विष का भरा हुआ है सुंदर साथ जी, उसका विष ही काटती है, ये वाणी विष को ही निकालती है। उसके लाखों जन्मों के संस्कार विष ही तो हैं, इसीलिए तो पिया से मिलने नहीं देते हैं। सतगुरु काटते हैं, वाणी के टीके होते हैं, उनको बहुत दर्द होती है। जो मिल चुका ना पिया जे, उसको पिया से उसको बहुत दर्द होती है। ना तो आज के बाद पिया के बुलावे को इग्नोर करना है, नजरअंदाज करना है कि मेरे धनी मुझको बुला रहे हैं, और ना ही किसी को बताना है जाके। अपनी कोई भी सांस व्यर्थ नहीं करनी, हर सांस में पिया का नाम होना चाहिए, हर सांस में श्री कृष्ण, हर सांस में श्री जी साहिब जी होना चाहिए सुंदर साथ जी। हर सांस में पिया पिया तू ही धनी धनी होना चाहिए। कहते हैं आशिक कहावे आपको, फेरे बोलावना भरतार। अगर कोई आत्मा धनी को, अगर कोई आत्मा खुद को आशिक कहावे, धनी की सच्ची आशिक कहती है, प्रेमी कहती है, पर फेरे बोलावना भरतार, जो बुला रहे हैं, भरतार जो बोल रहे हैं उसको फेर देती है, फेरा फेरे बोलावना भरतार। प्रियतम द्वारा दर्शन के लिए अपनी तरफ प्रेरित किए जाने पर भी जो उनके पास नहीं जाती। ऐसे लगता है हमारे ही बारे में बोल रहे हैं। वाणी मंथन में रोज पढ़ रहे हैं हम, बीतक साहब में रोज पढ़ रहे हैं, श्री सिंधी में रोज पढ़ रहे हैं, कहने को हम मंथन कर रहे हैं, पर असर कितना हो रहा है वो हम जानते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं अपनी ओर प्रेरित किए जाने पर भी जो उनके पास नहीं जाती। ले राज जी कहते ही नहीं हमारे पास आओ, राज जी बुला ही नहीं रहे, हम कैसे जाएं? धनी बुलाएंगे तो आ जाएंगे, हम तो तैयार बैठे हैं, धनी नहीं बुलाते, आपका ही कसूर है, आप ही नहीं बुलाते, हम तो तैयार बैठे हैं। तैयार वो बैठे हैं, हम तैयार नहीं है। ये मुख है ना, ये जिव्या है ना, ये जिह्वा, ये कहती है तैयार बैठे। दिल से पूछ के देखिए कितना तैयार बैठा है, कितना फंसा है यहाँ पे। बोल भी दें हम तैयार बैठे, तैयारी नहीं है तभी तो सामने खड़ा हिमालय दिखाई नहीं दे रहा है। ईमान पक्का नहीं है सुंदर साथ जी, और ईमान ऐसे नहीं पक्का होता। पता है क्या, मैं सोचती थी कभी कभी वाणी पढ़ो तो हो जाता है, मैं ना आलसी हूं, मैं वाणी नहीं पढ़ती इसीलिए ईमान पक्का नहीं होता। वैसे तो कोई मानता ही नहीं है, पक्का नहीं है। पहले तो बीमारी को पहचानना पड़ता है, हम बीमारी नहीं स्वीकारते, हमारा ईमान बहुत पक्का है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लीजिए, गलत फहमी को कि हमारे ईमान पक्के हैं। अगर होता तो अगली स्टेज पे हम पहुंच चुके होते सुंदर साथ जी। पहले इस गलत फहमी को दूर कर लेते हैं कि ये बीमारी मेरे अंदर है। फिर लगता था कि अच्छा ये तो समझ में आ गई कि ईमान पक्का नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहे हैं पिया जी। तो अब ईमान कैसे पक्का होगा? शायद मैं वाणी नहीं पढ़ती ना, आलसी हूँ, समय नहीं निकालती, वाणी पढ़नी शुरू कर दी, अब वाणी पढ़ के भी नहीं मिल रहे, अब मंथन नहीं ना कर रहे अच्छे से, चलो मंथन भी करना शुरू कर दिया, अभी भी पक्का तो हुआ नहीं। चेंज हुआ है, थोड़ा सा पढ़ पढ़ के मंथन करके चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, पर अभी भी कच्चापन बाकी है और काफी बाकी है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। और ईमान पक्का कैसे होता है? अब देखो, एक बच्चे को पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा कैसे पता लगेगा कितनी पढ़ाई की? पढ़ाई तो रोज कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं। जो पढ़ ही नहीं रहा उसका तो एग्जाम लिया ही नहीं जा सकता सुंदर साथ, जो तो पढ़ा ही नहीं, तो पहले ही फेल है। मैंने फेल हुआ है, इसलिए फेल, एक बच्चा फेल होता है वो बता सकता है, मैं एक फेलियर रह चुकी हूं इसलिए मैं आपको बता रही हूं। जब ईमान पे फेल होते हैं ना उस कसौटी में, तो कैसा लगता है, किस खाई में हम घुस जाते हैं, जिंदगी खत्म हो गई लगती है कि क्या किया इस खेल में आके। एक फेल बच्चा बोल रहा है सुंदर साथ जी, ये सोचिएगा
बहुत दर्द है उस बात का, कोई और सुंदर साथ उसमें ना गिरे, बस ये दर्द है। अब कैसे पक्का होगा? जब एग्जाम होगा तो पता लगेगा कितना मंथन किया। मंथन यहीं से हो रहा था, जबान तक था कि कंठ तक था कि थोड़ा हृदय तक था कि जीव के शरीर के दिल तक पहुंचा था, जीव के दिल तक पहुंचा था, या आत्मा को छू गया था मंथन? कैसे पता लगेगा? परिस्थिति आएगी, दैट इज कॉल्ड एग्जाम, कसौटी। उन कसौटियों में, उन परिस्थितियों में, उन एग्जाम्स में हमारे परमहंसों ने कैसे बिहेव किया था, उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, गाइड दे रखी है, नकल मार लो उसमें से। पर नकल के लिए भी तो अकल चाहिए, जीव उस लायक भी तो हो कि उनकी रहनी की नकल ही मार ले, पास हो जाए। उनकी रहनी की नकल करना आसान नहीं है। एक प्रसंग में सिर्फ, पूरे जीवन की नहीं, पूरे जीवन की तो कर ही नहीं सकते। परमहंस महाराज जी ने की, बड़ी सुंदरता से की। प्राणनाथ जी ने जो दिखाया, उन्होंने पूरी नकल कर ली उसकी, उन्होंने पूरा कर लिया, पूरा ऐसे खड़े हो गए मारिफत का स्वरूप बन के। वाह! हमें कहा जा रहा है एक प्रसंग में नकल करके देख लें, नहीं होती। जीव इस लायक नहीं बन पा रहा। परिस्थितियों में खड़े रहिए सुंदर साथ जी। हमारी परिस्थितियां उनसे बहुत हल्की हैं, हमें इतनी भारी परिस्थितियां दी नहीं गई हैं, क्योंकि जिस लायक जीव होता है, टेस्ट भी तो उसके लायक होता है। नर्सरी के बच्चे को, बेचारे को आप 10th का पेपर पकड़ा दोगे, क्या करेगा? फाड़ फोड़ के फेंक आएगा वो तो, उसको क्या समझ में आना बेचारे को। परमहंस अगर PhD लेवल पे है ना, तो हमने दाखिला लिया है अभी, उनका पेपर हमें नहीं पकड़ाया जाता, चिंता मत कीजिए। उनका एग्जाम हमें, उनकी कसौटी हमें नहीं पकड़ाई जाती कि करो नकल। उनको पता है नर्सरी वाला और ये फर्स्ट क्लास वाला कहाँ से PhD वाले की नकल करेगा। हमारे हिसाब से एग्जाम दिया जाता है। अब कहते उनके प्रसंग में जैसे उन्होंने किया, उसका कुछ अंश इसमें अप्लाई कर लो, कुछ अंश, एक प्रसंग, एक एग्जाम में सिर्फ। PhD वाले को रोज एग्जाम देना पड़ता है, फर्स्ट क्लास वाले का साल में एक आध बार, एक दो बार ही आता है। हम वो भी नहीं कर पा रहे, उसका कुछ अंश अप्लाई कर लो। जैसा विवेक बुद्धि से उन्होंने निर्णय लिए, बीतक क्यों सुनाई जाती है? व्हाट इज, क्या ये रस्म है, क्या ये रिचुअल है? परमहंसों की बीतक क्या एक रस्म है, एक रिचुअल है? हमें सारा उनका जीवन पता है भाई, क्या करें पता है तो कहां अप्लाई किया उसको, कहां उसका बेनिफिट उठाया, कितने कितने सुंदर अपने हृदय में प्रकाश हो गया, कितने सुंदर साथ को, उस प्रकाश को, उस दीपक को दिखाया कि उनका भी दिल करे मेरा भी दीपक जले। किसको पता लगा, किसको खुशबुएं आई? मेरे अंदर खुशबू फैली सबसे पहले, फिर सबको आ जाती है, क्योंकि ना इश्क छुपाए छुपता है, ना खुशबू छुपाए छुपती है। रहनी में खुशबू आनी चाहिए। बहुत ज्ञानी हो गए कहते हैं हम, ज्ञान में खुशबू नहीं होती, खुशबू रहनी में होती, अप्लाई करने में आती है। ज्ञान इज द फर्स्ट स्टेज। जब हम उसको उतारते हैं तो सुगंध फैलती है। अगर ज्ञान की ही सुगंध फैल जानी होती तो क्या आपस में हम ऐसे तनातनी कर रहे होते? रहनी में नहीं उतारा तो वो खुशबुएं नहीं आई। सुंदर साथ जी कहते हैं, आशिक कहावे आपको फेर वो फेरे बोलावना भरतार। आशिक कहा कि उसका कहना नहीं मान रहे हो, जाए ना बोलाई खसम की, खसम के बुलाने पर भी नहीं जाती, तो ऐसी औरत को क्या कहा जाता है? सो औरत बेएतबार, ये लिखा हुआ है, चौपाई में लिखा हुआ है। उस औरत पे एतबार नहीं किया जा सकता, विश्वास के योग्य नहीं है वो औरत। हमारा विश्वास पक्का नहीं है तो हम बेएतबार भी हैं। फिर सुंदर सा जी, हम पे विश्वास नहीं किया जा सकता।
वाह राजी वाह, हम अपने ही बारे में सोचते रहते, मेरा विश्वास पक्का कि नहीं। राजी कहते इस जीव पे फिर विश्वास नहीं किया जा सकता। बेएतबारी औरत है ये तो। कितनी बड़ी ये यहाँ पे बेएतबार औरत पे हो तो कितनी बड़ी यहाँ पे लानत होती है। ये शब्द बहुत, इससे घटिया शब्द नहीं हो सकते सुंदर साथ जी। एक ऐसी पतिव्रता औरत को अगर बोले जाए ना कि इस औरत पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी बात बोली गई है। कच्चे ईमान पे ये सब बोला जाता है। पिया के बुलाने पे जाए ना जो, क्या इतबार करें और कैसे शब्द बोल दें धनी। शायद चोट लग जाए, इन शब्दों से लग जाए और तू मेरी तरफ खिंची चली आए। एक एक शब्द पे लिखा है पिया तड़प रहे हैं, एक एक शब्द के आंसू निकल रहे हैं सुंदर साथ जी। आपको पता है सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी कैसी है? ब्रह्मवाणी ऐसी चेतन वाणी है। मुझे पहले लगता था ले किताब खोली, ऐसे समझते यही थे। मुझे पता है पिया का स्वरूप है, कहते हैं वांग्मय कलेवर कहते हैं, पर उसको ऐसे करती थी, हाँ किताब खोली, ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया। ये कब चेतन होनी शुरू होती है? जब आपके अंदर के भाव बदलने शुरू होते हैं, और भाव बदलते हैं तो वो रहनी में रिफ्लेक्ट जरूर होते हैं। वो भाव ही नहीं जो रहनी ना बने, वो सच्चा भाव था ही नहीं जो आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में आए ना। वो भाव था ही नहीं, वो आया गया ही था, वो टेम्परेरी था। जो आपको बदल के ना जाए ना, वो छुआ नहीं है अंदर। जैसे जैसे आपके अंदर विश्वास पक्का होता है ना, आपको वाणी का एक एक शब्द विश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है। आपको हर चौपाई में ईमान दिखाई देता है। आपको पता है वाणी की स्पेशलिटी है ये। जैसे आप इसको देखते हो ना राजी, कहते हैं ना, बहुत सुंदर है। मुझे हमेशा से लगता है श्रृंगार में जो नग लगे हुए हैं ना, नग लिखे हुए हैं ना, वो नग नहीं, वो कुछ और समझा रहे हैं। जरूर कभी ना कभी होगा, वो राज्य कुछ और देना चाह रहे हैं उसके अंदर छुप के। आपको पता है वहां कहते हैं ना, जैसी रूह की इच्छा होती है ना, वैसे राज्य श्रृंगार बदल लेते हैं। कहते हैं ना, जैसे जैसे हमारी इच्छा बदलती जाती, पल पल में करोड़ों श्रृंगार बदल लेते हैं, पल पल में करोड़ों पाग बदल जाती हैं, है ना। सुना है ना हम सब ने। क्या होता है ये कोई एंटरटेनमेंट है? इज इट एन एंटरटेनमेंट की हाँ भाई मैं ऐसे सोचती जा रही हूं, पाग बदलती जा रही? ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। आपको पता है वाणी में भाव बदलते हैं ना, वाणी का श्रृंगार बदलता जाता है। आप कभी करके देखना सुंदर साथ जी। आप विश्वास से भरे होते हैं, एक एक शब्द में से टपक रहा होता है वो विश्वास। आपको हर चौपाई में लगता है जैसे उसी की तरफ इशारा कर रही हो कि मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आई हो, आप वाणी खोलेंगे ना, आप अगर पूरे भरे हुए हैं ना उसके प्रति, उस विश्वास, उस ईमान के लिए, तो आपको हर चौपाई में से वो भरोसे से भरा हुआ शब्द दिखाई देता है। वो श्रृंगार कर लेते हैं विश्वास का उस दिन। आपको हर शब्द में वो विश्वास की कामरी ओढ़े दिखाई देते हैं, विश्वास की पिछौरी पहने दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। वो ईमान का श्रृंगार पहन लेते हैं उस दिन। जिस दिन आप पूरे समर्पित होते हो ना सुंदर साथ जी, आंख वाला देख रहा है, पराकाष्ठा आ जाती है ईमान की और पूर्ण समर्पण हो जाता है ना। एक एक शब्द समर्पण, समर्पण की सुंदर साथ जी, समर्पण का बागा, समर्पण की इजार पहन के खड़ा होता है आपके सामने। एक एक चौपाई में आपको वो गूंजता हुआ दिखाई दे रहा होता है, सुनाई दे रहा होता है। एक एक चौपाई में समर्पण की सुगंध आ रही होती है, वाणी चेतन हो जाती है, आपके समर्पण सरीका श्रृंगार पहन लेती है वो। जिस दिन आपको विरह का एक आंसू
विरह कहूं वियोग कहूं मुझे नहीं पता, एक आंसू भी अगर आपके अंदर से आया है ना, बाहर चाहे निकला भी ना हो, वो यहीं ठहर जाता है। कितनी बार आपको पूरी वाणी विरह में जलती हुई दिखाई देती है, जैसे कि एक एक शब्द मुझे विरह में जला रहा हो, चाहे वो सुंदर साथ जी प्रेम और आनंद की चौपाई क्यों ना हो, पर आपको लगता है जैसे कहते हैं ना, बेल से लता, वो लता पेड़ से लिपटी हुई भी तब आपको, वो तो आनंद कर रही है, वो तो प्रेम में है। गोपियों को वो भी काट रहा है उस समय कि तू लिपटी है, मैं तो विरह में हूं। वाणी ऐसी होती है, वाणी का प्रेम में आनंद में लिपटे हुए शब्द भी आपको ऐसे लग रहे होते हैं जैसे मेरे विरह को और बढ़ा रहे हैं। ये राजी वो ही श्रृंगार पहन के खड़े हो जाते हैं उस दिन, वो विरह की पाग पहन लेते हैं उस दिन सुंदर साथ जी, वो विरह के रंग का पटुका पहन के खड़े हो जाते हैं। जैसे भाव आपके अंदर आ रहे होते हैं ना, इसको कहते हैं चेतन हो जाती है वाणी। दीदार में ये खड़ी हो जाती है, पूरे के पूरे एक एक शब्द आता है। कोई बाला पहने आता है सुंदर सा जी, एक एक शब्द आपको सुख दे रहा होता है उस दिन। एक शब्द कहता है मैं ये बाला पहन के आया हूं, दूसरा कहता है मैं तो कर्ण फूल पहन के तुझे रिझाऊंगा आज। इतना प्रेम करते हैं पिया। वाणी मंथन से ये मिलता है सुंदर साथ जी, नहचे मिलता है, वो खड़े हो जाते हैं। वो तो खड़े ही हैं, हमारे हृदय में उनकी शोभा खड़ी हो जाती, एक एक अंग खड़ा हो जाता है उनका। बड़े मेहरबान है धनी, उनके बुलावने पे दूर मत रहिएगा सुंदर साथ जी। बेएतबार औरत नहीं बनना है हमने। बड़े साल हो गए, अब बड़े वर्ष बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए, अब नहीं सुंदर साथ जी। अब ये तन, एक ही इच्छा है राज जी, ये तन तेरे दीदार के बिना खत्म ना हो जाए, और मेरे सुंदर साथ को वो ना सहना पड़े जिस खाई में मैं गिर चुकी हूं, बेएतबारी की खाई में। तुझ पे ईमान जब डोला था, वो कलंक कभी दूर नहीं होगा पिया। मेरे सुंदर साथ पे ना लगे वो समझ जाए। सब आपकी तरफ बढ़े, प्रेम से बढ़े, क्योंकि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। हम और बेएतबारियां होते जा रहे हैं उनकी नजरों में। सारा सुंदर साथ आपस में प्रेम करके मेरे धनी की ओर बढ़े, बस पिया, कुछ नहीं और कुछ नहीं चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री कृष्ण जी की भी जय, रास बिहारी के रूप में आए उनकी भी जय, देवचंद्र जी के रूप में आए, देवचंद्र जी भी सत्य छे उनकी भी जय, छत्रसाल जी के रूप में आवेश आए, छत्रसाल जू की भी जय, मेरे महाराज जी की भी जय। जिन जिन स्थानों पे आपके कदम पड़े, सारे परमहंसों की जय, सब स्थानों की जय, पर मेरे दिल में उनकी जय हो जाए, मेरे कंठ तक ना रह जाए पिया, मेरे हृदय में यही छाया रहे, माया को जगह ही ना मिले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपको पता है मैंने ना कुछ पढ़ा हुआ है ना मुझे कोई ज्ञान है, पर आप सब सुंदर साथ का प्रेम और सतगुरु की मेहर जब आपस में मिलती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। प्रणाम जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि ये जीव इस लायक है नहीं, पर फिर भी धनी ने अब उनके चुनाव पे उंगली नहीं उठा सकती मैं बस, पर आपसे माफी जरूर मांग सकती हूँ। प्रणाम जी।